आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 जिसका नाम है नीति के दोहे पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, नीति के दोहे पाठ में हम कबीर जी के दोहे और रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नीति के दोहे पाठ का सार यह है कि प्रस्तुत पाठ नीति के दोहे में कबीर और रहीम के नीति और जीवन से जुड़े हुए दोहे संकलित हैं। इन दोहों के माध्यम से कबीर तथा रहीम दोनों ने ही जीवन से जुड़ी सच्चाइयों को समझाने का प्रयास किया है। इनके द्वारा कहे गए दोहे न केवल सार्वभौमिक है वरन आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, नीति के दोहे के माध्यम से कबीर जी और रहीम जी हमें समाज के बारे में बताते हैं। कबीर जी का पहला दोहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। प्रिय विद्यार्थियों, कबीर जी कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर जाकर देखा तो पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए, न कि बुराई। भावार्थ यह है कि हम जीवन में हमेशा दूसरों की ही बुराइयां देखते हैं, स्वयं की बुराइयों को कोई नहीं देखता। यदि हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त कर दें तो हमें कोई भी बुरा नजर नहीं आएगा। अगला दोहा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। चलो बच्चों, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हो और मैं इस दुविधा में हूं कि किसको पहले प्रणाम करूं, तो मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि वह गुरु ही है जिसने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। हम बिना सही गुरु के अर्थात मार्गदर्शक के गोविंद अर्थात अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें अपने मार्गदर्शक गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु ही वही व्यक्ति होता है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगला दोहा। साई इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं विभू का ना रहूं, साधु न भूखा जाए। चलो बच्चों, अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कबीर जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरे घर से कोई साधु या सज्जन व्यक्ति भी निराश होकर न लौटे। भावार्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी इन दोहों का अर्थ बताया जा रहा है, इन दोहों का अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगला दोहा है रहीम जी का। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चलो अब इसका अर्थ देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो वह जुड़ ही नहीं पाता और अगर जुड़ता भी है तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी टूटने के बाद या तो जुड़ ही नहीं पाता और यदि जुड़ भी जाता है तो कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि हमें रिश्तों में जब भी मनमुटाव हो तो उसे आसानी से सुलझा सकते हैं, ना कि रिश्ता तोड़ देना चाहिए।
हमें दूसरों से हमेशा प्रेम, शिष्टाचार आदि से व्यवहार करना चाहिए। अगला दोहा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। प्रिय विद्यार्थियों, रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े या महान लोग होते हैं वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, वरन उनके कार्यों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं ये नहीं कहता कि उसका मूल्य इतना अधिक है। महान व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। अगला दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम परे काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। प्रिय विद्यार्थियों, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, वे औरों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं। अगला दोहा है, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। प्रिय विद्यार्थियों, रहीम जी कहते हैं कि वास्तव में महान लोग वे ही होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर दर्जा देकर उसका मान बढ़ाया था। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी आपको ये दोहे बताए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में इसके अर्थ सहित आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे, जिसमें बुरा जो देखन में चला का आशय है, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, इसका उत्तर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई न करे, खालिस्तान दोहे में हीरा अपना महत्व यानी मूल्य इसलिए नहीं बताता है क्योंकि न बताना बड़प्पन की निशानी है। अगला क्वेश्चन, दोहे लिखकर बताइए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगला क्वेश्चन है, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में? गुरु गोविंद दों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंदियो बताए। अगला क्वेश्चन है, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दोहा लिखे, इसका उत्तर ये हो जाएगा, सरोवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम परे काज हित, संपत्ति सचे ही सुजान। अगला क्वेश्चन है, मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है? इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती है, इसलिए हमें सब बुरे दिखते हैं।
इसलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। अगर हम सभी के बारे में गलत सोचेंगे, बुराई सोचेंगे, तो हम खुद धीरे धीरे बुरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है? इसका उत्तर ये है, क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जिसके बताए मार्ग पर चलकर गोविंद की प्राप्ति होती है, यानी ईश्वर की या आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः गुरु को गोविंद से बड़ा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टूटे से फिरे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय? इसका उत्तर ये हो जाएगा, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़े नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई न करे, दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते? क्योंकि बड़े लोगों के काम महान होते हैं और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं, वे स्वयं नहीं, क्योंकि उनके स्वयं के प्रशंसा करने पर उसमें घमंड झलक सकता है। अगला क्वेश्चन है, दोहे की पंक्ति को पूरा करें। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, इसमें ये उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान साधु न भूखा जाए, इसमें आ जाएगा, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अगला क्वेश्चन है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, इसमें ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पिए न पान, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। अगला क्वेश्चन है, भाषा की बात। मोहन ने मीठा दूध पिया, वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आगे विशेषण जोड़े, जैसे भला आदमी, गहरा तालाब हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, पहले में गहरा तालाब, दूसरे में आ जाएगा घना पेड़, इसमें घना लिखोगे आप, इसमें लिखोगे मोटी गांठ, इसमें लिखोगे चमकीला हीरा, इसमें लिखोगे कच्चा धागा, और ताला वाले में क्या लिखोगे, गहरा। हेलो दोस्तों, अगर हमारी बनाई हुई क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, तथा बाकी की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।